कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ ने अपनी रिलीज के 8वें दिन पूरे भारत में 4,420 रुपए का बिजनेस किया है। यानी पूरे भारत में सिर्फ 20 लोग कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ को देखने पहुंचे। ये बहुत बड़ा सीधा मैसेज है कंगना रनौत के लिए कि अगर वो अब भी नहीं समझी तो ये जो 20 लोग पहुंचे हैं हिंदुस्तान में, ये 20 भी नहीं रह जाएंगे। यानी कंगना रनौत के सपोर्ट में सिर्फ 20 लोग हैं इस 130 करोड़ के देश में जो ये सोचते हैं कि उन्हें उनकी फिल्म देखने जाना चाहिए। ये प्रतिशत है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो पिछले काफी समय से अपने तीखे बयानों के लिए छाई रही हैं मीडिया में। तमाम तरह के उन्होंने बयान दिए और बहुत सी बातें तो उन्होंने ऐसी कही कि लोगों ने दुनिया में पहली बार उनके ही मुंह से ये सुना जो कुछ उन्होंने कहा था। इसके बावजूद उनका इस तरह का रवैया उनकी फिल्म को चलाने के काम ना आया। आज स्थिति यह है कि कंगना रनौत पर कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अगर धाकड़ का रिस्पांस देखा जाए तो ये फिल्म कुछ लाख रुपए की ओपनिंग के साथ शुरू हुई है। इस जमाने में जब 1 करोड़ की ओपनिंग को भी बहुत वीक माना जाता है, कंगना रनौत की शुरुआत, इस फिल्म की शुरुआत हुई कुछ लाख रुपयों से। और ये हाल तो उनकी शुरुआती फिल्मों का भी नहीं था। यानी कंगना रनौत ने इतने साल मेहनत करके जो इमेज बनाई वो उनके किसी काम ना आई, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि खबरों में बने रहने की कोशिशें इसलिए होती हैं ताकि आपको अच्छा काम मिले और ज़्यादा काम मिले। लेकिन इसका एक सीधा उदाहरण राखी सावंत भी हैं, जो अक्सर खबरों में तो रहती हैं लेकिन फिल्मों में दिखाई नहीं देती हैं। तो ये भ्रम भी टूटना चाहिए बहुत सारे लोगों का। और खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जमकर तीखी बयानबाजी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके नाम की हेडलाइन छपती रहें और लोगों के बीच वो चर्चा का विषय रहें। लेकिन कई बार इसका असर उल्टा हो जाता है, जिसमें लोग ये कहते हैं कि हम तो आपसे मुफ्त में मनोरंजन पा रहे हैं आपके कमेंट्स के जरिए, तो फिर हम आपको पैसा खर्च करके सिनेमा हॉल में देखने क्यों जाएं। और यही हुआ है कंगना रनौत के साथ। लोगों ने उनकी कही हुई बातों को तमाशा समझा, चटखारे लिए, मजे लिए, लेकिन अपनी जेब का रोकड़ा उनको नहीं दिया। इसीलिए आज किसी फिल्म के रिलीज होने के 8वें दिन, आज के महंगाई के दौर में, आज के इस दौर में और 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जो Z+ सिक्योरिटी में चलती हैं कंगना रनौत, वो कंगना रनौत 4,420 रुपए का बिजनेस कर पाती है उनकी फिल्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस देश के लोगों पर क्या असर हुआ है। थलाइवी जैसी फिल्म्स कर लेना, खुद को ये मान लेना कि हम पॉलिटिक्स में हिट हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। यहाँ मुद्दा ये है कि जिस चीज़ के लिए जानी जाती हैं कंगना रनौत, उसी में फेल होती दिख रही हैं। और जिस तरह से वो फेल हुई हैं उससे समझ में आ रहा है कि लोगों का उनके प्रति रवैया क्या हो गया है। सलमान खान के घर ईद पार्टी में दिखाई दी थी, उस वक्त भी लोगों ने बहुत कुछ कहा था और बार बार ये कहा गया कि कंगना को ये करने की ज़रूरत नहीं थी। लॉकअप जैसा शो किया, वो भी काम नहीं आया। लॉकअप जैसे शो के दौरान बयान ये दिया कि नेपोटिज्म, मेरे को एकता कपूर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप यही कंगना रनौत थी जो सुशांत के जाने के बाद रिपब्लिक को इंटरव्यू देकर अचानक सुर्खियों में आई थी। तो दोस्तों, कंगना रनौत अपने आप में एक केस स्टडी हो सकती हैं ये जानने और समझने के लिए कि खबरों में बने रहना एक बात होती है, लेकिन अपने लिए काम निकाल पाना और एक अच्छा काम कर पाना एक अलग बात होती है। इस तरह के काम करके आप खबरों में तो रह सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में रहने के लिए आपको कुछ अच्छा करना पड़ता है जो लोगों के दिलों को वाकई जीत सके। लोगों की ये शिकायत है कंगना रनौत से कि उनके रंग बहुत तेज़ी से बदले हैं। और आपको मालूम है कि आज के दौर में क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता की जो कीमत होती है वो किसी दूसरी चीज़ की नहीं होती। अगर आप बार बार अपने बयान बदलेंगे, अगर आप बार बार अपने पक्ष बदलेंगे, स्टैंड्स बदलेंगे, आप कुछ कहेंगे कहीं और दिखाई देंगे, तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठता चला जाएगा। और कंगना रनौत के साथ भी यही हो रहा है। कोई भी ब्रांड तब तक चलता है जब तक वो इनक्रेडिबल रहता है, विश्वसनीय रहता है। जिस दिन किसी भी ब्रांड की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अक्षय कुमार के साथ भी यही हुआ, क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक का ब्रांड बन चुके थे और अचानक उन्होंने गुटखे की सरोगेट एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी। गलती समझ में आई, माफ़ी मांगी, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि अब अगली फिल्म भी
पिटने के लिए तैयार है। ऐसे में अब अक्षय कुमार को भी बहुत लंबी मेहनत करनी होगी और कहीं ना कहीं देश की जनता ने इस तरह से इन लोगों को ये समझा दिया है कि अगर आप जनता को मूर्ख समझेंगे तो जनता को आपको रिजेक्ट करने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। उम्मीद है कि पब्लिक फिगर्स जितने भी हैं वो देश की जनता को फॉर ग्रांटेड न लें, क्योंकि देश की जनता ही आपको बनाती है। आपकी तीखी बयानबाजी आपको अखबारों की सुर्खियां दे सकती है, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि जब आप ही विश्वसनीय नहीं रह जाएंगे, जब आप क्रेडिबल नहीं होंगे, तो फिर आप पर पैसा कौन लगाएगा, और अगर आप पर कोई पैसा नहीं लगाएगा तो आप पैसा कैसे कमाएंगे। फिर आप इन तीखी बयानबाजियों के साथ बैठ सकते हैं सोशल मीडिया का पन्ना खोल के, देखिए शायद वहीं कोई काम मिल जाए, क्योंकि एक्टिंग के लिए, हीरो बनने के लिए आपको लोगों के दिलों में एक जगह बनानी पड़ती है। अक्षय कुमार और कंगना के लिए लगभग एक जैसा ही मैसेज है और उन्होंने खुद देख लिया है कि आज क्या हाल हो चुका है। मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें और मुझे बताएं भी कि क्या आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। साथ ही ये भी कि आप इस पर जो भी अपनी राय रखते हो उसे ज़रूर शेयर कीजिए।